एक बात है, जैसे ये बॉलीवुड में भी होता है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस जो नए बनने वाले होते हैं उनके पीछे किसी डॉन टाइप, कोई शुगर डैडी टाइप एग्जिस्ट करता होता है। अदब में भी अरबी डॉन होते हैं, तो क्या आपके पीछे कोई ऐसे है मौजूद? बस 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 इतना ध्यान देता रहना जी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम जी। अरबकारी प्लेटफॉर्म से मैसम अब्बास और दानिया खान हाजिर है और हमारे साथ आज इंटरव्यू का पहला सिलसिला है, पहला इंटरव्यू है और आज हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़िया मस्कूर साहब। मैं बहुत फॉर्मल तो नहीं। अच्छा हाँ, सवाल याद है? जी, जवाब दे दो। डॉन वैसे ये इस्तिलाह मैंने पहली बार सुनी है, लेकिन अच्छी है। बेसिकली दोस्तों ने काफ़ी प्रमोट किया मुझे, उस्ताद साहब ने काफ़ी, अजहर फराज साहब ने काफ़ी प्रमोट किया हुआ है। कुछ ऐसे भी मतलब के दोस्त रहे हैं जिन्होंने तनकीद भी की है, लेकिन पॉजिटिव वे में उनसे बहुत कुछ सीखा है। सफ़र जारी है इंशाल्लाह। कोशिश इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि क्या मुशायरे पढ़ने के लिए, मुशायरे मिलने के लिए किसी खास कबीले का, गिरोह का हिस्सा होना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि मुझे कोई तकरीबन 9-10 साल तो हो गए शेर कहते हुए। शुरू में ऐसा ज़रूर था कि उस्ताद ने कहीं नाम दे दिया या किसी करीबी दोस्त ने कहीं मुशायरे में नाम दे दिया। उसके बाद तो दर्जनों फ़ोन कॉल्स मैंने मुशायरे के रिसीव की हैं। जॉब की वजह से मैं ज़्यादा इंगेज नहीं रह सका, इसके बावजूद भी मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मुशायरे पढ़ चुका हूँ, 50 से ज़्यादा हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल के कहीं सारे कहीं तो साल बदली हो गए हो। अच्छा जी, ओके। मुझे ये बताइए कि ये खास सवाल मुझे सर ने कहा था इकराम आरफी साहब कि शायर में और लोहे के ताजर में क्या फर्क है? बड़ा आर्टिस्टिक सा सवाल है, इसका जवाब वक्ती तौर पर मतलब फ़ौरन आर्टिस्टिक देना ये बहुत मुश्किल काम है। लोहे का ताजर और शायर में बेसिकली क्या फ़र्क हो सकता है? मुश्किल है काफ़ी काम। शायर बेसिकली तकनीकार है और लोहे का ताजर नहीं, मेरे ख्याल से लोहे का ताजर ऐसा हो सकता है कि जैसा उसके हाथ लगा है उसने ऐसे ही आगे बेच देना है। लेकिन शायर के हाथ जैसे ख्याल लगता है वो उसको बनाता है, उसको तराशता है, उसको अपने असलूब में ढालता है, तो फिर वो आगे पहुंचाता है या उसकी तजारत करता है। तो फ़र्क तो खैर है, इतना सा फ़र्क है। अच्छा, ये किताब आज की किताबें रुनवाई की पहली किताब शेर के नाम से आई और इससे पहले तकरीब भी अदरकारी के प्लेटफॉर्म से ही थी। इतनी इज्जत, अच्छी अच्छी बातें, आप बड़े अच्छे हैं, आप सारी अच्छी अच्छी बातें, तो क्या महसूस किया? आप बुरा फील कर रहे थे या क्या कर रहे थे? मार दे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जिस सतह पे मैं शायरी को देखता हूँ या समझता हूँ अपनी बसात के मुताबिक, मैं ठीक भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। एप्रिसिएशन दरमियान में भी हो सकता है। बिल्कुल, एप्रिसिएशन जो है वो मिलती है दोस्तों से। दोस्त मतलब कि सराहते हैं काम को। आवाम में भी मतलब मेरे शेर गए हैं, वहाँ से भी एप्रिसिएशन आती है, इनबॉक्स भर जाता है। लेकिन मैं अपनी शायरी को अगर खुद देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ शायरी में, अभी वो मैं कर नहीं पाया। मेरी भरपूर कोशिश है, मैं इसमें जी जान लगाता हूँ, फॉर इम्प्रूवमेंट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि कर नहीं पाते आप, और उसके बावजूद आपने किताब छपवाने की हिम्मत कर ली। इसमें ये था कि एक वक्त ऐसा है जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शेर कहे जा रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा शोरा कराम हैं और जो मतलब कि शायरी का एक ट्रेंड सा चल गया हुआ है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने जो शेर कहे हैं मैं उसको किसी हद तक समझता हूँ कि ये एक रिवायत से जुड़ी हुई, मतलब कि नज़र आता है कि ये
रिवायत से कटी अच्छा हुई शब्बाब नहीं करते, यानी आप समझते हैं कि आपकी बुरी शायरी होती बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप ब्लंट हैं तो मैं भी थोड़ा सा इस हवाले से ऐसे ही कि मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो पा अच्छा। रहा। मेरी एक तरफ से एक छोटी सी कोशिश है ये। गज़लें कोई ज़्यादा नहीं है, 50 से गज़लें हैं। मैं ज़्यादा कारी का वक्त भी नहीं लिया। अच्छा। लेकिन मैंने अपनी शायरी के ज़रिए यही ज़्यादा से ज़्यादा एक बताने मैरिट की- आप कह रहे हैं कि प्रोसेस करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से यही करने की कोशिश की है कि जो एक शायरी है जो नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा जदीद है, रिवायत से कटी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो शायरी है जो रिवायत के साथ जुड़ी हुई शायरी। मैंने तो रूस का असलूब मैं का रिवायत के साथ ध्यान जुड़ा। रखा गया है completely। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, आपने 2-3 मुलाकातों में मेरे साथ ये बात की कि मेरी किताब इंडिया में बेची जा सकती है, फराहम हो सकती है, बुक लॉन्च इंडिया में देखा जा सकता है। इंडिया तो में फैन जगह इतना में क्या मतलब? तो पूछने तो दो तो मैं मसला इंडिया में इतना फोकस। बेसिकली मैं मुझसे जो ज़्यादातर लोग रब्ता करते हैं वो इंडिया से ही है। इसकी मुझे वजह समझ नहीं आती। कहा जा सकता है कि वो बहुत बड़ा इंडिया भी सूबा अगर उनकी आप- आबादी ज़रा ज़्यादा है। ये एक लेकिन वजह बीच की हो बात सकती तो भी बताएं, कोई दिल के करीब हो जो इंडिया में हो, है। इसलिए दिल के इंडिया में करीब इतना तो जिक्र रहता है। दिल के करीब तो जाहिर बात है कि मुझे मेरा वतन सबसे बढ़ के है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप कुछ तख्लीक करते हैं तो पूरी दुनिया को नज़र में रख के तख्लीक करते हैं। आप किसी गली मोहल्ले के लिए तख्लीक नहीं करते, आप सरहदों पे रुक नहीं जाते। सरहदों को क्रॉस करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने क्यों नहीं की फिर? मैं देखिए जी, फिजिकली तो बहुत मुश्किल काम है खैर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात होती है जो सरहदें क्रॉस कर जाती है। कभी आप भी बेवजन शेर कहते हैं? मैंने शायरी का आगाज़ बस ऐसे ही हो गया अचानक ही, तो बड़ी जान मारी हुई है, मतलब 1.5 साल बहुत मेहनत की हुई है। पहला शेर याद है? नहीं अब तो खैर याद नहीं होगा, तो लेकिन खैर इतना मसला मेरे लिए फिर भी नहीं रहा। वज़न में ही शेर शुरू से कह रहा हूँ। मोहब्बत के बारे में क्या कामयाब हुई नाकाम हुई, कुछ बताना चाहें? आगे अपने सवाल। मोहब्बत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान होगा जिसे लड़कपन में मोहब्बत नहीं हुई, तो हम भी मैं भी इसी का ज़ाहिर बात है शिकार तो हुआ, लेकिन शिकार बड़ा खतरनाक है। जी जी। तो खैर मोहब्बत एक बहुत नॉर्मल सा और मेरे ख्याल से एक लाइट सी फीलिंग है। दुनिया में इंसान के साथ जुड़ी और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी है, मोहब्बत कहीं पीछे रह जाती है। तो मतलब इसका ना कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से दुख होता है, ना कोई इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जब बोल रहे हैं। तो मैं बहुत शौक है मेरी बात अच्छा, बोलने का बस। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी किताब मैंने पढ़ी है, तो एक बूढ़े बंदे का पर्सपेक्टिव कैसे लाए आप अपने अंदर? टाइम मशीन। नहीं मैं इसमें ये देखिए इसमें ऐसा रहता है कि मैंने खुद को हमेशा दूसरों की जगह पे रख के देखा हुआ है, सोचा हुआ है, हमेशा सोचता हूँ। मैं अपने छोटों की जगह पे भी जाके सोचता हूँ, अपने बड़ों की जगह पे भी जाके सोचता हूँ, तो कुछ दर खुलते हैं। मैं ठीक सोच पाता हूँ या गलत सोच पाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ठीक से ठीक और जो परफेक्ट हो, जो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, वही ख्याल आगे बताऊँ। हाँ पूछो। हाँ शायद अगर ना होते क्या होता? मेरे ख्याल से मैंने शायद आज तक कभी ऐसी बात की नहीं। शर्मा गया तो सवाल नहीं, नहीं। है ऐसा ज़िंदगी में बेसिकली एक हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो पहले जो होता है वो नहीं रहता, वो बदल जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा था कि करीबी दोस्त गवाह हैं, अगर मैं शायर ना होता तो शायद मैं कब का सुसाइड कर चुका हूँ। अच्छा आपका वो शेर है इस बारे में ही थोड़ा सा अलग नहीं, आपने उम्मीद दोष लगाई। इसमें रवैये का नहीं। दोष इसमें मेरे हुलिये का है, लोगों का नहीं। पहले मुझे मैंने भी गलत समझा। वाह वाह वाह। नहीं तो आप तो अपने शायरी में बात करते हैं, जिंदगी फिल्म आगे करके देख लो फिर ये आपने क्यों नहीं किया?
तस्वुर वो हाँ, बदल गया? बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी जितनी भी ज़िंदगी मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, ये डेफिनेट बात है, लेकिन ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल है इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब ना हम रैपिड फायर करने लगे हैं। रैपिड फायर, वो झट सवाल पट जवाब। तुम बन जाओ फिर रोज के बाद रैपिड फायर। नई सलाह दी है मैंने, सवाल पट जवाब। रैपिड फायर का आपको कॉन्सेप्ट कहीं से भी हमला हो सकता है, कोई भी लफ्ज हम बोलेंगे और जो आपके ज़हन में पहला लफ्ज उससे रैपिड फायर। इस हवाले से मैं ज़रूर एक बात शेयर करता हूँ हाँ। कि जब से मैंने शेयर करना शुरू किया है, सोचने की एक अजीब सी आदत हो गई है। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं गुफ्तगू का ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सोचूंगा। हाँ, गुफ्तगू का मैं आदमी नहीं रहा। नहीं, और नहीं, उसकी एक नहीं, वजह ये बड़ा रंग है कि वो हाजिर दिमाग हो। वो अपनी बात नहीं, जो मैं बोलता है वो शेर में कह देता है। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच लेना चाहिए। एक सेकंड। नहीं, लेकिन रैपिड फायर आपको करना एक पड़ेगा। सेकंड दे रहा हूँ। चलिए, देख कोशिश करता हूँ। कहीं से भी आ सकता है। अच्छा बताएं। स्लेट। यार ये दोबारा करेंगे हम, ये जल्दी करिए ना ज़िया, बस एक लफ्ज वो बोलते पहले जाएं। आपके ज़हन में कोई गाली आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एक लफ्ज आपने बोलते जाने। कुछ भी आ रहा है, चलिए, बोलना मैं चाहिए। दोबारा- मैं दोबारा अच्छा, बोल रहा हूँ। दरिया। ये बहुत मुश्किल से है, यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल से ज़रा कुछ तो ये बहुत मुझे जो है ना एक सतही सा हो जाएगा कोई भी एक लफ्ज़ बोलना। खैर आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। चलिए, अब दोबारा। मेरे भी दोबारा सुनना कि आपके ज़हन में जो भी पहला पहला लफ्ज़ लफ्ज एक आता तस्वुर आता है, है, एक doesn't लफ्ज़ have to सुन- make sense। एक कोई भी बेशक वो Irrelevant हो। irrelevant हो, ना हो, कुछ भी ना हो। दरिया पे आप कुछ भी कह रही है, कुछ भी हाँ, कह कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके ज़हन में पहला ख्याल आ रहा हो वो आपने कह दिया। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। दोबारा करते हैं। टीवी। ओके, मोच। दुर्घटना है। दुर्घटना की मोहब्बत। ठीक है बस। मियाँ खलकीर। हाँ, हाय। हाँ, आई है, आई है फिर। तीन जगह ये होगा। हाँ आई थी। अहमद फराज। अहमद फराज लेजेंड, इदरीस बाबर। महा लेजेंड। शायरी। इल्मी काम, शऊरी काम। शौरी काम। अच्छा लड़की। मेरा ताल्लुक भी कोई नहीं। एक आम बंदा भी हमारे दरमियान मौजूद है। अब आम सवाल, सस्ते सवाल पूछना चाहते हैं। ये स्पेशल सेगमेंट सस्ते सवाल मैं शो में सस्ते सवाल लेके आते हैं यार, कैसा मजाक है। अदब के शो में देखते हैं कि क्या सस्ते सवाल का मैं आया इसलिए हूँ इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ किसी ने कहा भी था कि निकालना बड़ा जरूरी है इस शो में। आपका शो फैन। चलेगा नहीं सिस्टम, मगर मैं बिल्कुल आया आप सीखा दें। ऐसे मेरे जो क्वेश्चन है ना उनसे आपने बता दिया आपने वो नहीं आपने सीखे थे मैं उनको मतलब जस्ट फॉर फन। अच्छा हमें ये बताएं कि आपने कभी फ्लर्ट किया किसी लड़की के साथ फेसबुक अपने फैन के साथ? बिल्कुल किया है, लेकिन मेरे पास इसका पूरा जवाब है। मैं कहता हूँ पूरा सबूत है। वो तो बहुत होंगे। जवाब मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने जैसे फिंगरप्रिंट्स सबके अलग अलग बनाए हैं, ऐसे ही कुछ खास अल्लाह पाक ने सबके अंदर रखा हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ और ये देखने की कोशिश करूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ इतने सारे लोग हैं इसके अंदर सबसे अलग डिफरेंट क्या है, उनमें से चुरा दूँ। आगे किसी लड़की ने पूछा ना, मैं यही जवाब। बहुत खूबसूरती से I want to socialize। इन्होंने अपने फ्लर्ट को बड़ा खूबसूरती से जस्टिफाई किया है। इल्मी मैं रंग। आगे इसको से हालांकि बिल्कुल भी इसमें मैं खुद यही चाहती हूँ कि सब ज़्यादा लोगों लोगों का से एक तरह का ही मिलना मामला होता है ऑलमोस्ट। अच्छा आप सोच की बात कर रहे थे, सही है। अच्छा वैसे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तरह ऐसे मामला और मौके आए होंगे कि आप शर्मिंदा हुए होंगे, तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदा कब हुए आप?
प्रोग्राम प्रोग्राम मैं शुरू से शर्मिंदा हूँ। बेसिकली एक दो झूठ पकड़े गए, ओए शर्मिंदगी सारी बातें। अब्बा ने पकड़े मेरे ख्याल से मैं माँ जी के सामने ही शर्मिंदा हूँ। अच्छा, आप तब नहीं शर्मिंदा हुए जब आपकी झूठ नहीं पकड़े गए। अच्छा, पकड़े जाने दे, शर्मिंदा हूँ। अच्छा, रहते हैं अभी तो हाँ, 2 सवाल और है। तो ये जो आपने जो ये वर्जिनिटी लूज की, ये किस सदी ईस्वी में? नहीं, ये देखिए आपने मैं समझता हूँ कि सवाल का जो पहले का सवाल ऐसे होना चाहिए कि नहीं तो मैं वो भी सवाल बनता यही एक सवाल बनता है, पहला स्टेप तो खैर यही क्या है। तो बेचारा शरीफ आदमी था। असल में मेरे पास है सवाल तो एक ही सवाल का इस्तेमाल मैंने अच्छे तरीके से करना है। तो आपने वो तो मुझे बताया हो सकता है वैसे अंदर की वो खबर मैंने कंज्यूम कर लिया है, समझ लीजिए आपने कंज्यूम की ये बता दें। नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने हाथ पल्ला तो खैर बहुत मारा है। हाँ ये सवाल तो मेरा ठीक है, सही है, ये भी सही है। अच्छा, आप ये आप ना कोई बुरा शेर सुनाएंगे, अच्छे शेर अच्छे शेर तो आपके सारे बुरा बुरा शेर सुनाए जो आपको खुद भी बुरा लगता है कि ये मैंने क्या किया। मेरे ख्याल से जो मुझे अपना शेयर ठीक नहीं लगता वो यही है कि हमको नीचे उतार देंगे लोग। इस लगता है अब इसकी क्या वजह ये हमें तो लाइक मतलब हमें तो आज ऑडियंस को तो ये बहुत पसंद है। मुझे ये शेर बहुत सही से लगता है। मुझे लगता है कि बहुत तो बेहतर। जब आपका लोग तारुफ शेर से करवाते हैं अक्सर मुशालम होता होगा तो क्या लगता है चपेट मारने से हाँ, मैं समझता हूँ कि पहले अटेंशन ग्रैब की जाती है, उसके लिए कुछ बात की जाती है, फिर आप अपने मतलब की बात करें। ये बात आपके इस सेंस में तो नहीं कहना चाह रहे कि मतलब आपने जब शेर लिखा और उसकी जो फीलिंग है उसके बावजूद आप दुनिया में जिंदगी फिर रहे हैं असल में तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये किसी इश्क की वजह से लिखा था आपने या आप भी जब वैसे ही किया? अच्छा, ये भी यार बड़ा यो नहीं, ये तो एक पैटर्न है जिसको फॉलो करके शेयर कहा जाता है। बस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे तो एक ही शेयर हुआ था। आपके इंडिया में बड़े फैन हैं, मैंने सुना है। ये होगी बात? नहीं बताया ये मुझे पता नहीं है लेकिन बात तो मैं तो भी आया हूँ। तेरे लिए वाली ये सारा कहानी इसने हमें नहीं सुनाई थी। तो सुना कि इतना बता देंगे ज़्यादा जारी में याद या उस वजह से आप शायद नहीं, शायद तो मैं अपनी वजह से ही किसी को शायरी में दिल टूटना जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो लेकिन आपने भी टूटा। आपने भी स्टार्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि शायरी का मीडियम बात करने के लिए मैंने इसलिए चुना हुआ है कि इसमें मेटाफर्स होते हैं, इसमें तशबीहात होती हैं, मतलब कि बात को पर्द रखा जाता है, रखा जा सकता है। मतलब ऐसी बातें की जा सकती हैं जो तशबीहात जो और acceptable भी नहीं है। के बगैर की जाए तो मुश्किल खड़ी हो सकती ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बस मेरी तरफ से भी ऐसे यही था। दलेरी से हमारे बात को मुझे मैं चाहता हूँ मेरा इतना ही काम है सारे अच्छा, फाइनली आपसे ज़िया ये गुजारिश करेंगे कि कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट कुछ ऐसी शायरी नज़्म गज़ल जो आपने पहले नहीं सुना ना कहीं पे सुनाई हो ना पब्लिश हुई हो, कुछ खास कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे लिए जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। पुराना भी हो सकता है, जो शेयर नहीं। शेयर कोशिश करता हूँ कोई शेर मुझे याद आ हाँ जाए। बिल्कुल। कहूँ किसे कि मेरी जिंदगी सफर में है, वाह मैं ऐसी नाव में हूँ जो अभी शजर में है। वाह। कहूँ किसे कि मेरी जिंदगी सफर में है, मैं ऐसी नाव में हूँ। मैं ऐसी नाव में हूँ जो अभी शजर में है। तेरा तिलिस्म भी जल्दी ही टूट जाएगा, एक और आईना खाना मेरी नजर में है। तेरा तिलिस्म भी जल्दी ही टूट जाएगा, एक और आईना खाना मेरी नजर में है। हमें खबर नहीं बाजार कैसा होता है, हमें खबर नहीं बाजार कैसा होता है। एक दुकान है यहाँ वो भी एक घर में है, हमें खबर नहीं बाजार कैसा होता है। एक दुकान है यहाँ वो भी एक घर में है। अच्छा जी, एक सवाल, जैसे हमने कहा कि शायरी में तशबीहात होती हैं, तो आपने ये शेर सुनाया कि एक और आईना खाना मेरी नज़र में है, तो क्या है नज़र में कोई? अब क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप तशबीहात करके?
ये बेसिकली यहाँ पे एज ए मेटाफर आईना खाना को लिया गया, मतलब इस्तारे के तौर पे लिया गया। इसे गैर नहीं देख बस आप फोन को फाड़ेंगे नहीं आ रही। हाँ, ये देखिए ना, इस्तारे का यही मकसद ही यही होता है कि एक इसका बहुत डेंजरस सा मीनिंग होता है और एक बहुत लाइट सा मीनिंग लिया जा सकता है। डेंजरस मीनिंग नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। डेंजरस मीनिंग इसका मैं देखता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाद हमारे साथ आने का, वक्त निकालने का। और ये शो भी हमारा सा इन्फॉर्मल है, अगर आपको कुछ बात भी लगी हो तो उसके लिए। और ज़ियाद की किताब मौजूद है, मार्केट में आ चुकी है। अगर आपको चाहिए आप अदब कारियाँ के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको भेज दी जाएगी। 300 रुपये किताब की कीमत है। और फिर हम नेक्स्ट मुलाकात करेंगे किसी अच्छे और बड़े शायर के साथ, उनको भी थोड़ा सा चौंकाएंगे। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।